बच्चे कॉमर्स क्यों नहीं ले रहे? आप समझिए इस बात को। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे बच्चे, आगे जाके इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, अब हर आईआईटी में इकोनॉमिक्स हो गया। इवन एसआरसीसी जैसे कॉलेज में इकोनॉमिक्स में आप जाएंगे तो पता चलेगा आधे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के। अब समझिए कि जो बचे हुए आधे बच्चे हैं, एक तो पहले उन आधों से कंपटीशन करना है जो एसआरसीसी हिंदू हंसराज में उनके साथ है, उसके बाद इन बच्चों को कंपटीशन करना है उन आईआईटीएन से जो इकोनॉमिक्स में बीटेक कर रहे हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के ब्रिलियंट बच्चे हैं। समझिए, हम एक फिनांस नाम का कोर्स पढ़ाते थे, अब वो आईआईटी में फिनटेक हो गया। हम स्टैट्स पढ़ाते थे, अब वो आईआईटीज एंड गुड इंजीनियरिंग कॉलेज में डेटा साइंस हो गया। हम अपने यहाँ मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट पढ़ाते थे, अब वो आईआईटीज में यूसीड के थ्रू जाके लोग बी डिजाइन के कोर्स में जाके वहाँ मार्केटिंग का कंसेप्ट, जो आज की मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिस तरह से कस्टमर एक्विजिशन एंड ऑल पे काम हो रहा है, वो सब बी डिजाइन में पढ़ाया जा रहा है। आप सोचिए कि आपके यहाँ से मार्केटिंग चला गया, आपके यहाँ से इकोनॉमिक्स चला गया, आपके यहाँ से स्टैट्स चला गया, आपके यहाँ से फिनांस चला गया, फिनटेक हो गया वहाँ पे जाके। हमारा बच्चा, हम वही डेबिट क्रेडिट पढ़ाते रहेंगे, वो एक्चुअल में कॉमर्स पढ़ के आगे करेगा क्या? आप इस बात को सोचिए कि उसके लिए आगे करियर ऑप्शन है क्या? क्या उसको उन साइंस वाले बच्चों से कंपटीशन कर पाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें? अगर कर पाएगा तो पढ़ाइए, और अगर नहीं कर पाएगा तो सोचिए कि क्या हमें अपने करिकुलम में, अपनी सोच में चेंज करने की ज़रूरत है। हम आज भी प्लानिंग के मेरिट्स, डिमेरिट्स, फीचर्स पढ़ाए जा रहे हैं। वो टीचर जो 20 साल से प्लानिंग के मेरिट, डिमेरिट्स, फीचर्स, लिमिटेशंस पढ़ा रहे हैं, उसको खुद को प्लानिंग करना नहीं आ रहा। मैं नहीं कह रहा सारे, लेकिन ऐसा है। क्या हम प्लानिंग करना सिखा रहे हैं? क्या हम कोई एक्टिविटी स्कूल में करा रहे हैं जिसमें हम बच्चों से प्लानिंग कराएं? क्या हम ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स पढ़ा दिया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और हम खुद ही, हमें स्कूल में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना आता है, हम बिजनेस स्टडी के टीचर हैं 20 साल से, लेकिन हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, तो हमें उस ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाने का कोई जरूरत। हमें कंट्रोलिंग करना है, लेकिन अपने आप पे कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, अपनी क्लास पे कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, अपने स्कूल पे कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, और बच्चों को कंट्रोलिंग के स्टेप्स पढ़ा रहे। पढ़ाइए, पढ़ा के क्या होगा? आप इस बात को समझिए। कॉमर्स जिस बच्चों को हम दिला रहे हैं, क्या हम उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं? मैं बच्चों को कहता हूँ स्ट्रीम अपने कहते हैं ना, हुनर के हिसाब से लो, अपने एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और स्किल सेट के हिसाब से लो। लेकिन बड़ा दुख होता है कि एक इंटेलिजेंट सा बच्चा इकोनॉमिक्स लेके पढ़ता है और आगे जब जाता है, जब वो ग्रेजुएशन करके निकलता है, उसका कंपटीशन उस इकोनॉमिक्स वाले से होता है जो आईआईटी से करके निकल रहा है। कहाँ से करेगा ये बच्चा? क्योंकि यहाँ स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे टीचर इतना टफ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स वाला बच्चा मैथमेटिक्स कैसे हैंडल करेगा? हमारे मन में ही ये क्वेश्चन है कि सर इतना टफ क्वेश्चन है, ये कॉमर्स वाले बच्चे नॉन मैथ्स वाले कैसे करेंगे? ये हम ही कहते हैं, ग्रुप्स में रोज आता है। भाई, इन्हीं बच्चों को आगे जाके उन बच्चों से कंपटीशन करना है, कराना पड़ेगा आपको। अगर आज आप नहीं कराएंगे तो आगे जाके कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझ। तो इसलिए अगर कोई टफ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है तो इससे परेशान नहीं होना है, बच्चों को प्रिपेयर करना है कि इन टफ क्वेश्चंस को कैसे करें। अगर अकाउंट्स में कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में तो फिर शोर नहीं मचाना है, बच्चों को प्रिपेयर करना है कि इस टफ क्वेश्चन में माइंड कैसे यूज करें। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे जाके ये फिनटेक वालों से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। जब इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी तो अपने जूनियर से यही कहेंगे कि कॉमर्स मत लो। इसलिए कॉमर्स को अगर प्रमोट करना है तो हमें बच्चों को चैलेंज लेना सिखाना पड़ेगा। टफेस्ट क्वेश्चन बोर्ड में आने दो, अपना रिजल्ट 100% लाने की कोशिश मत करो। ये हमारा क्षणिक लाभ है कि हाँ, टफ क्वेश्चन आ गया, बच्चों का रिजल्ट नीचे आ गया, क्लास एवरेज नीचे हो गया, प्रिंसिपल के सामने मेरी क्या इमेज होगी। इस सब चक्करों में मत पड़ो। कॉमर्स को रिवाइव करना है। टफेस्ट क्वेश्चन, अप्रिसिएट करो उन ऑथर्स को जो टफेस्ट केस स्टडी बना रहे हैं, टफेस्ट क्वेश्चंस बना रहे हैं, पेपर्स में आ रहे हैं, अगर बोर्ड में आ रहे हैं। सोचिए किसी ने बैठ के, वो भी एक टीचर है जो बोर्ड का पेपर बनाता है, बैठ के उस केस स्टडी को डेवलप किया, उसको अप्रिसिएट करो कि ऐसी केस स्टडी आने वाले सालों में और बढ़े, ताकि ये बच्चे जो हैं प्रिपेयर हो पाए
उन बच्चों से कंपटीशन करने के लिए जब ये इंडस्ट्री में जाएंगे। अदरवाइज आप अगर सोशल मीडिया पे शोर मचाओगे, बिजनेस स्टडी में ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक्स में ये कैसा क्वेश्चन आ गया, हमारे नॉन मैथ्स वाले बच्चे, हमारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, हमारे कॉमर्स वाले बच्चे कैसे करेंगे। ठीक है जी, जो सुन रहा है वो कहेगा हाँ यार क्यों अपनी नौकरी खतरे में डालना है, वो अगली बार से क्वेश्चन ईजी कर देगा, आपके बच्चे पास हो जाएंगे, आपका 100 में से 100 रिजल्ट आ जाएगा, आप खुश हो जाएंगे और इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ऐसी गलती ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स हमारे हाथ से निकल चुका है, फिनांस हमारे हाथ से निकल चुका है, मार्केटिंग हमारे हाथ से निकल चुका है, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग बची है वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। कॉमर्स में कुछ नहीं बचेगा। साइंस कॉमर्स को खा रहा है, कब्जा कर रहा है। अगर कॉमर्स खराब नहीं है, कॉमर्स अगर ख़राब होता तो साइंस अपना कुछ कर रहा होता, लेकिन साइंस जो है कॉमर्स के कोर्सेज़ को खा रहा है। हर बीटेक में इकोनॉमिक्स आ गया, हर बीटेक में अकाउंटेंसी आ गई, हर बीटेक में फिनांस आ गया, हर बीटेक में डेटा आ गया। सोचिए कहाँ हम जा रहे हैं। टीचर्स जागो, जितना जागोगे खुश रहो।